वेलकम इन फरहान फिल्म पिनियोर चैनल। आई एम फरहान सिद्दीकी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सिनेमा 4D। सिनेमा 4D मोस्टली मोशन ग्राफिक्स वीएफएक्स के लिए काम आता है और मॉडलिंग आर्किटेक्चर और मूवीज़ वगैरह के लिए भी काम आता है। 3D डायमेंशंस है और अगर आपने प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट वगैरह किया हुआ है उसके साथ इंटीग्रेशन से बहुत ईजी है। तो इसमें हम लोग मॉडलिंग देखेंगे, लाइटनिंग, रेंडरिंग और जो सारी चीज़ें सिनेमा 4D के अंदर होती हैं। मोस्टली हमारा जो फोकस होगा वो मोशन ग्राफिक्स पे होगा, विजुअल इफेक्ट्स पे होगा। उसी को हम लोग देखते हुए आगे चल रहे होंगे। आ जाइए। सिनेमा 4D ओपन करेंगे तो आपके पास इस किस्म की चीज़ आ रही होगी। ये जो है हमारे पास जो है ये ऑब्जेक्ट विंडो है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं क्यूब ले लेता हूँ तो ये क्यूब यहाँ पे आ गया। जितने भी क्यूब्स, जितनी भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे यहाँ आ रहे होंगे। सबकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ आ रही होंगी, मटेरियल यहाँ शो कर रहे होंगे। और ये हमारे पास दूसरे टैब्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट हम आगे जाके क्लासेस में देखेंगे कि ये क्या होते हैं। और ये हमारे पास मेनूज़ आ रहे हैं, इसको भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। आज हम लोग इंटरफेस देख रहे हैं ताकि आप फैमिलियर हो जाएं कि ये चीज़ होती क्या है। ये हमारे पास जो है हमारे पास ये प्रोजेक्ट इसको दिखाएगा जितनी भी इसमें ऑब्जेक्ट की, यानी जब मैं क्यूब सेलेक्ट किया हुआ है इसकी बेसिक्स दिखा रहा होगा। इसकी कोऑर्डिनेट शो कर रहा है, जैसे मैं एक्स में आ गया, वाई में आ गया, जेड में आ गया। ये देखें आप, एक्स एक्सिस, वाई और जेड। यानी हम लोग देखते हैं कि दूसरे में आप जो एक्स, जो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और डेप्थ जो है वो जेड एक्सिस है। तो 3 डायमेंशंस हैं इसमें। तो जितनी भी चीज़ें आप देखने वाले हैं वो 3 एक्सिस पे काम कर रही होंगी। एक्स एक्सिस पे जो हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस जो है आपकी वर्टिकल है और जेड एक्सिस जो डेप्थ है। और भी डायमेंशंस होती हैं, 27 मोर देन होती हैं। फोर्थ एक्सिस में आपका टाइम आ जाता है, फिफ्थ एक्सिस में आपका एनवायरनमेंट आ जाता है। इस तरीके से आपकी डायमेंशंस बढ़ती रहती हैं। लेकिन 3 डायमेंशंस के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए हमको ये चीज़ें हमको देखनी होंगी। एक्स में जो है हमारा हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस वर्टिकल है और जेड एक्सिस हमारी डेप्थ है। मॉडलिंग के लिए, एनिमेशन के लिए चीज़ काम आने वाली है। तो एक्सिस को जो है आप उसको देखें, यानी पिवट पॉइंट होता था हमारे पास आफ्टर इफेक्ट में, वो चीज़ जो है हमारे पास जो एक्सिस हैं वो यहाँ पे सिनेमा 4D में एक्सेस कहलाती है। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास वाई एक्सिस है, ये वर्टिकल मूव करेगा। ये रेड वाली जो है हमारे पास जो एक्स है और ये डेप्थ जो है वो जेड एक्सिस है। इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसको मैं 0 0 कर देता हूँ तो ये ख़त्म हो गई। दोबारा मैंने किसको क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास ये दूसरे भी टैब्स हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो आता है ये एनिमेशंस के लिए। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, दोबारा क्लिक, तो देखें ये वही एनिमेशंस हैं जो हमने आफ्टर इफेक्ट वगैरह में की थी। ये जो है हमारे पास मटेरियल विंडो है। इसको अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखें ये हमारे पास मटेरियल का काम आ गया। इसको मैं क्लिक किया, ये विंडो खुल गई। इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, ये काम आ जाए। इसको या तो मैं ऐसे ड्रैग भी कर सकता हूँ तो रेड कलर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है रेड कलर शो हो रहा है। तो दोबारा अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी मटेरियल की। तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। चेंज जो करूँगा उस तरीके से यहाँ पे कलर भी चेंज हो रहे होंगे। ये जो चीज़ है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बॉक्स लिया हुआ है ये जो है ये एडिटेबल है। मैं एडिटेबल करूँगा, यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स वगैरह शो हो रहे हैं। इसको मैं एक्स में बड़ा कर सकता हूँ, एक्स में बड़ा कर सकता हूँ, वाई में बड़ा कर सकता हूँ और जेड में। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास, इसको अगर मुझे मूव करना है ऑल्ट के साथ लेफ्ट माउस इस तरीके से, और मिडिल माउस में प्रेस करूँगा तो ये मैं पैनिंग करूँगा, और अगर मैं राइट करूँगा तो जूम इन जूम आउट करूँगा। यही जो है हमारे पास ये व्यू पोर्ट खिला रहा होता है। इसी तरीके से मैं ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ और ये है एडिटेबल। इसको एडिट करूँगा मैं तो यहाँ पे देखें पॉइंट्स शो कर रहा है जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो इसके पॉइंट्स भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसको मॉडलिंग के लिए काम आएगा। तो आगे जाके देखेंगे हम लोग। और ये एज है, एज जो है ये भी इसको यूज़ हो सकता है। और ये जो है दूसरा हमारे पास ये पॉलीगॉन है, यानी 2 वर्टेक्स को मिला के एक एज बनता है और 4 वर्टेक्स को मिला के एक पॉलीगॉन बनता है। तो इसको हम लोग मॉडलिंग सेक्शन में देखेंगे कि मज़ीद क्या होती हैं। अभी ये जो है हमारे पास ये मूव के लिए,
ये स्केल के लिए, देखिए स्केल आ गया हमारे पास। ये रोटेशन के लिए, ये Z को करेगा, ये Y को करेगा। इसी तरीके से ये पीवोट दिया हुआ है हमारे पास, इसको आप सेंटर में कर सकते हैं। ये रेंडर है, इसी में रेंडर दिखा देगा। दोबारा मैं क्लिक करूँगा, हट जाएगा। ये मेरे पास जो है रेंडर विंडो, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे ये क्या होती है। ये बेसिकली आपको रेंडर शो कर रहा है। ये जो है रेंडर सेटिंग, जब भी आप रेंडर करेंगे किस में चाहिए, क्या फ्रेम होना चाहिए, पेज साइज़ क्या होना चाहिए, तो ये उस चीज़ के लिए है। क्या फ्रेम पर सेकंड होना चाहिए, ये वो सारी चीज़ें आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ये ऑब्जेक्ट्स की हैं, क्यूब, प्लेन, प्लेन चाहिए आपको, ये प्लेन आ गया आपके पास। दूसरी चीज़ें चाहिए पैरामिड, पैरामिड आ गया। और ये स्पाइन है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट, ये हम आगे जाके देखेंगे इसको। ये सब डिवीज़न ये मॉडलिंग के लिए काम आता है। ये हमारे पास मूव ग्राफ है, ये एनिमेशंस के लिए, ये लाइटिंग के लिए, ये कैमरा है, और ये लाइट्स, डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स। बाकी जो है ये हमारे पास मेन्यूज़ दिए हुए हैं, ये भी हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे ये होता क्या है। ये व्यू पोर्ट है हमारे पास पर्सपेक्टिव में। इसको अगर मैं मिडिल माउस से क्लिक करता हूँ तो देखिए ये 4 आ गए मेरे पास। टॉप, देखिए टॉप पे देख रहा हूँ, ये मेरे पास जो है राइट है, और ये मेरे पास फ्रंट है। तो कोई भी मैं ऑब्जेक्ट लूँगा, तो अगर मुझे एक्स में जाना है तो देखिए ये इसी तरीके से काम हो रहा होगा। आप एनिमेशन करेंगे, मॉडलिंग करेंगे, ये चारों व्यू पोर्ट आपको यूज़ करने होंगे। अगर आप यहाँ से कभी भी आप जो है पर्सपेक्टिव में कोई मॉडलिंग नहीं करिएगा, कोई एनिमेशन नहीं करिएगा, हमेशा जो है इसको व्यू पोर्ट से करेंगे, तो बिल्कुल आपका परफेक्ट आपको बैठेगा कि आपको जो है ये देखें ग्रिड शो कर रहा है। तो जब आप कोई एनवायरनमेंट डिज़ाइन करते हैं तो इन्हीं ग्रिड की वजह से, या इन्हीं ग्रिड की वजह से आप जो है उसकी हेल्प से उसको आप देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने प्लेन यूज़ किया और मैं बिल्कुल यहाँ पे ले आया, वाई एक्सिस में 0। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आया, इसको मैंने 0 किया और इसको मैं यहाँ ले गया। रोटेशंस वगैरह मैंने इसकी 0 कर दी, और इसको मैं बिल्कुल ऊपर ले आया। इसको मैं मिडिल माउस से देखें जूम कर, देखिए ये जो यहाँ पे है मैं इधर आया फ्रंट में, इसको मैं यहाँ ले आया। अब देखिए राइट से भी वहीं पे है, इधर है, टॉप से मैं देखूँ उधर है, और दोबारा मैं पर्सपेक्टिव में आऊँगा तो ये देखिए ये अपनी जगह पे मौजूद है जहाँ मैंने इसको रखा था। इसी तरीके से मैं इसको, अगर मुझे इसको यहाँ पे इसके टॉप पे रखना है तो ये मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, और बिल्कुल मुझे परफेक्टली देखना है तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मिडिल माउस मैंने क्लिक किया हुआ है, इसको मैं देखूँगा कहाँ पे है ये, देखिए टॉप पे बैठा हुआ है। और इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ 0.5 0.5 0.5। अगेन मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ। हर ऑब्जेक्ट की जो है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं स्केल अप करने के लिए, इसको सेगमेंट देने के लिए। ये चीज़ हम लोग जो है आगे जाके इसको डिटेल में देखेंगे कि ये जो है क्या चीज़ें हैं। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फर्दर देखेंगे। ये इंटरफेस था हमारा, तो ये था इंटरफेस सिनेमा 4D का। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मज़ीद और चीज़ें देखेंगे, इसको हम सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे। मॉडलिंग में लाइटिंग, रेंडरिंग, एनिमेशंस, मोशन ग्राफिक्स जो मोग्राफ है हमारे पास, डिफॉर्मर्स हैं जो एनिमेशन के लिए, जो आपकी विजुअल इफेक्ट्स एनिमेशन के लिए काम आएगी, और मोशन ग्राफिक्स के लिए काम आएगी। जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने 3 डायमेंशंस जो है इसको यूज़ कभी नहीं किया, यानी मैक्स यूज़ नहीं किया या माई यूज़ नहीं किया, तो उनके लिए सजेशन ये कि जो मेरी आफ्टर इफेक्ट की क्लास है जिसमें 3D कैमरा मैंने बताया हुआ है, उसको जाके देखें तो उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। और इसकी रोज़ाना प्रैक्टिस करें आप। तकरीबन देखें 3D डायमेंशन सॉफ्टवेयर को 6 से 8 घंटे आपको देने दें। और अगर आपको इसकी फील्ड को आपको लगाना है तो आपको समझे आप 12 घंटे 15 घंटे देने हैं। नेक्स्ट 3-4 साल तक तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे।
यानी जिसे बोलते हैं ना मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ। 12 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी होगी डेली, नेक्स्ट 3-4 साल के लिए। तो आप एक्सपर्ट कहलाएंगे, चाहे आप विजुअल इफेक्ट्स में जा रहे हो या मोशन ग्राफिक्स में जा रहे हो। तो जितनी भी आप इसकी में प्रैक्टिस करेंगे, और ये जो घंटे आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन जब आप उसको देंगे तो आपके इसमें आप देखेंगे आप 15 घंटे 16 घंटे भी आप दे रहे होंगे। और इस फील्ड में आपको नाइट्स भी लगानी होगी, डे एंड नाइट एक करना होगा, तो आप जो है अपने आप को मोशन ग्राफिक्स या 3D मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट कहने के लायक होंगे। वरना अगर आप इसको 2-3 घंटे देते हैं डेली के या कुछ ऐसा करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर आप अपना जो है इसमें 24 घंटे दे सकते हैं नेक्स्ट 3 से 4 साल के लिए, तो आप इस फील्ड में आए। अदरवाइज अगर आप शौकिया इसको सिर्फ घुमाना है इसको फोटोशॉप की तरह, इलस्ट्रेटर की तरह, तो ये सॉफ्टवेयर उस चीज़ के लिए नहीं है। तो अगर आप 24 घंटे और आप डेडिकेट हो सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के लिए, या डेडिकेट हो सकते हैं 3D फील्ड के लिए या एज अ 3D आर्टिस्ट, तो आप इसको देखें। अदरवाइज़ ये आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप इस फील्ड में कुछ कर नहीं पाएंगे। और अगर आपको कुछ देंगे भी कोई भी बंदा, तो आप उस प्रोजेक्ट को भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप समझते हैं कि मैं इसमें डेडिकेट हो सकता हूँ, इसको मैं समझ सकता हूँ, इसमें मैं आगे जा सकता हूँ, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पैशन आपका इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लिया आपने और निकल गए, फिर कुछ और कर लिया फिर आ गए, तो ये चीज़ आपके लिए नहीं। तो इस पर मद्देनज़र रखें, जो जो डेडिकेट हो सकता है वो इसको कंटिन्यू करें, और जो जो डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर सकता उसको फिर वो दूसरी वीडियोस हमारी आ रही हैं उन चीज़ों को देखें। और या जिस फील्ड में भी आप जाना चाह रहे हैं उस चीज़ के लिए उस चीज़ में आप देखें। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं तो ये चीज़ एंटरटेनमेंट बनाती है, लेकिन ये एंटरटेनमेंट के लिए है नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे, फर्दर क्लासेस आएंगी, इसको हम डिविजन्स करेंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है एज अ 3D आर्टिस्ट, ताकि आप जो काम करें तो आपको खुद ब खुद ट्रबल शूटिंग करना हो। क्योंकि ये क्लासेस हो रही हैं, ये ट्यूटोरियल नहीं हो रहा, कि ये रेसिपी नहीं हो रही कि ये यूँ कर लें और इस तरीके से ये बत्तख बन गई, ये इस तरीके से आप करेंगे तो इस तरीके से एनिमेशन हो जाएगी। इसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट डाला जाएगा, 3D कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं एनिमेशन में, किस तरीके से बॉल आप करेंगे, ताकि जब आप खुद एनिमेशन करें तो आपके अंदर वो बिल्ड हो कि भाई की फ्रेमिंग क्या होती है और उसमें किस तरीके से मोमेंटम मैं दूंगा, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं मॉडलिंग के या एनिमेशंस के या लाइटिंग के। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको बहुत ज़्यादा आपको उसमें टाइम लगाना पड़ेगा। टाइम नहीं लगाएंगे ये फील्ड आपकी 3D की फील्ड आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं उन लोगों के साथ या उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में डेडिकेट हो सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।